नमस्कार। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कल एक बहुत ही दुखद और एक दर्दनाक एक बच्ची ने फेसबुक पर लाइव आकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अखबारों की सुर्खियां बनकर यह खबर आज खत्म हो जाएगी, किंतु इस तरह की वारदात और इस तरह की घटनाएं रुकेंगी नहीं। आप ऐसा क्या समझते हैं और ऐसा क्यों आजकल हो रहा है कि बच्चे इस तरह का कदम उठाने से नहीं डर रहे हैं? जिस जिंदगी को परमपिता परमेश्वर ने बड़ी नेमतों से दिया है, उसे खत्म करने में एक पल नहीं लगा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या मुश्किल है, ऐसी क्या समस्या है, ऐसा क्या उनकी जिंदगी में हो गया है जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न आज हमारे समाज के लिए खड़ा हुआ है। इसके पीछे कुछ कारण ऐसे हैं जो हमें बहुत जरूरी है समझना। और यदि बीइंग ए पेरेंट्स हम इस तरह के घटनाओं को, इस तरह की बातों को, इसके आधार को नहीं समझेंगे तो फिर ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती का एक कारण बन सकता है आने वाले समय में। तो क्या इसके लिए समाज जिम्मेवार है? क्या इसके लिए माता पिता भी बराबर जिम्मेवार हैं? ये प्रश्न उठता है। आखिर ऐसे क्या कारण है कि आजकल के बच्चे थोड़ा सा भी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? आपको याद होगा जो आज के मतलब 80-90 के दशक के पहले बच्चे थे, उन बच्चों की जिंदगी बड़ी संघर्षशील होती थी। माता पिता से भी डरते थे, माता पिता पीट भी देते थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। फिर आज ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चे इस तरह की जो कदम है उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? इसके जो 2-3 मुख्य कारण मैं समझता हूं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, हम बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनने दे रहे, उनको डिसीजन मेकर नहीं बनने दे रहे हैं। जैसे ही वो बच्चा कुछ काम करने लगता है, हम उसमें अपनी टांग अड़ा देते हैं और उसको हम करने ही नहीं देते। हमें लगता है कि वो गलत ना कर दे। अरे एक बार गलत करेगा, 2 बार गलत करेगा, 4 बार गलत करेगा, फिर सही भी कर देगा। लेकिन हम उसकी हेल्प कर देते हैं और उसको हम कमजोर कर देते हैं। मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं। हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने कभी हमारा होमवर्क स्कूल का नहीं किया। अगर हम नहीं करके जाते थे तो पिटते थे, और एक दिन पिटते थे तो अगले दिन हम बिल्कुल समय निकाल के इस काम को चाहे रात को करते थे लेकिन करते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है। आज के समय में माँ बाप उसकी हेल्प कर देते हैं, ट्यूशन में भेजकर किसी तरीके से, खुद भी लिख देती हैं माताएं, बहुत सारे काम। ये शुरुआत है। और इन छोटी छोटी चीजों से हम बच्चों को उस मुश्किल में से लड़ने की क्षमता ही खत्म कर देते हैं। और जैसे उनके ऊपर स्ट्रेस आता है वो घबरा जाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनने दे रहे हैं, एक कारण। दूसरा कारण है कि हम बच्चों को जब भी कोई कार्य करने लगते हैं तो हम उनको कष्ट नहीं लगने देते हैं। धूप में तो नहीं बच्चा, अरे बच्चा धूप में स्कूल गया है, अरे बच्चा कैसे आया होगा, बेटा बहुत थक गया होगा। हमारे पेरेंट्स कभी पूछते ही नहीं थे। स्कूल से आया, बारिश में आया, धूप में आया, चल बेटा काम पे जा। यही परिस्थितियां आज के समय में बच्चों को स्ट्रेस में ले जा रही हैं, और क्योंकि उनको समस्याओं से लड़ने की क्षमता ही नहीं आपने दी, हिम्मत ही नहीं दी। देखिए, जब मुसीबतें आती हैं और जब आप उनसे लड़ते हो तो फिर आप उसमें से समाधान निकालते हो। और आपने देखा अपनी जिंदगी में ऐसी कोई समस्या जिसका समाधान ना निकला हो? कोई भी नहीं है। हर समस्या का समाधान प्रकृति अपने आप करती है, बस उसके लिए पेशेंस और जो आपकी विल पावर चाहिए वो आपको रखनी पड़ती है। और आज के बच्चों में वो नहीं है। और यही वजह है कि आजकल के बच्चे छोटी सी बात पर दिल पर लगाकर अपनी जिंदगी को अंधेरे में ले जाते हैं। मैं उन बच्चों से सबसे कहना चाहूंगा कि जिंदगी बड़ी अनमोल है। अभी बड़ी जिंदगी के उतार चढ़ाव आपके बीच में आएंगे। उन उतार चढ़ाव को जीकर जब आप आगे बढ़ेंगे, उन उतार चढ़ाव को फेस कर कर जब आप आगे बढ़ेंगे तो विजेता कहलाएंगे। बिल्कुल मत डरिए। ये स्ट्रेस, उतार चढ़ाव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको आदी हो जाएंगे, आप उसमें बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो आप खुद पर विश्वास रखें, भगवान पर विश्वास रखें और अपनी जिंदगी से प्यार करें। बस यही आपसे कहना चाहूंगा
कोई भी ऐसा कदम गलती से ना उठाएं जो आपकी ज़िंदगी के लिए नुकसान करता हो, आपके परिवार को पीछे से दुख दे देता हो। ये बड़ी कीमती ज़िंदगी है, इसको जीना है तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए और उन लोगों के लिए जियो जिनके पास ये नहीं है। अगर मेरा ये विचार आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए और अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनने दीजिए। उनको जब कोई फेल होते हैं तो उनको फेल होने दीजिए, उनको पकड़कर पास मत कराइए, पकड़कर उनको आगे मत बढ़ाइए, कमजोर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।